क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद ज़्यादातर लड़कियां बीमार क्यों रहती हैं? शादी से पहले तो वो हंसती हैं, खुश रहती हैं, चुलबुली टाइप की होती हैं, लेकिन शादी के बाद जस्ट बाद, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम भी लगता है, जस्ट बाद लड़कियां चुपचाप हो जाती हैं या फिर जिम्मेदारियां निभाने में लग जाती हैं और कहीं ना कहीं वो चुप हो जाती हैं। उसके अंदर जो बचपना होता है ना, ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया होता है। अब वो एक जिम्मेदार पर्सन की तरह खुद को देखती हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि शादी के बाद लड़कियां ज़्यादातर बीमार क्यों होती हैं। मैंने बहुत देखा है अपने आसपास, अपनी खुद की शादी को भी 8 साल हो गए हैं। मैंने अपनी शादी में भी देखा कि मैं पहले कैसी थी और अब मैं कैसी हो रही हूँ। तो ऐसी क्या क्या गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़ता है। तो राम राम सा, मैं हूँ मारवाड़ी लेडी। मेरे चैनल पर आपको मेरी शादी और सिंपल ज़िंदगी मिलेगी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार देते हैं पर शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपके भी विचार हो सकते हैं, क्या होते हैं, क्या आपने भी ये सब सहा है या फिर नहीं, तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ देना। तो चलिए सीधे पॉइंट पर बात करते हैं कि सबसे पहली और सबसे मेन जो बात होती है ना, वो है चिंता करना, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लगाना, तानों को, फिर चाहे परिवार के हो या फिर रिश्तेदारों के हो, बाहर से हो। वो लड़की शादी के बाद 2 परिवारों के बीच में ना ऐसे लटक जाती है ना कि उसका ना ये परिवार रहता है और ना वो परिवार रहता है। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है और कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेच रहता है उस परिवार में, खुद को एडजस्ट करने में। हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिमाग में लेने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ों को दिल पे लगा लेते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है चिंता, क्योंकि आपने सुना होगा कि चिंता चिता के बराबर होती हैं, जो हमें अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाए जाती हैं। और इंसान को, आपको पता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेच ही होता है जो बीमार करता है, उसके शरीर को वीक करता है। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम चिंता या फिर स्ट्रेस करें, लोगों की बातों को थोड़ा इग्नोर करना सीखें, क्योंकि ये ताने ज़िंदगी भर ऐसे ही चलते रहेंगे। ये ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन जिस दिन हमने इस माइंड में अपने माइंड के अंदर ज्ञान की बातें भरना शुरू कर दी ना और लोगों की बातों को दिल पे लगाना कम कर दिया, यानी कि कुल मिलाकर यही कहें कि हमारे माइंड को ना शांत रहना ज़्यादा बेटर रहता है, वो हमारे शरीर के लिए भी और हमारे मानसिक संतुलन के लिए भी। तो जितना हो सके आप लोगों की बातों को इग्नोर करें, तानों को इतना दिल पर ना लें। ये हमारे मतलब हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं मानती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिश्ते होते हैं और हम ऐसे माहौल में रहते हैं ना, तो चीज़ों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं खुद जॉइंट फैमिली से हूँ, मुझे भी पता है कि जब हम अलग रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तब तो फिर भी ठीक है, इतना स्ट्रेस लेवल नहीं होता। लेकिन हम जब फैमिली के बीच में रहते हैं ना, तो इन चीज़ों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आपने कोशिश करी तो हो सकता है, क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों को अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और मैंने जब से इन चीज़ पर ध्यान दिया है कि जब से मैंने लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू किया है ना, तो मेरा माइंड ज़्यादा रिलैक्स, ज़्यादा शांत और ज़्यादा काम रहने लगी हूँ मैं खुद से भी। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी। बाकी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे टाइम पर खाना नहीं खाना, हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखना, या फिर यूँ कहे कि अपने बच्चों पर ध्यान देना, खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना और बहुत ज़्यादातर स्ट्रेस ही होता है। तो जितना हो सके अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखिए।
बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैंने जो बताया वो सही है? क्योंकि मैंने सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकाला, रिसर्च भी किया, तो ज़्यादातर मुझे यही ध्यान में आया कि, और मैंने खुद ने अपनी शादी के 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस था उसको सबको मिलाकर देखा, तो ज़्यादातर यही होता है कि हम लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लगाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसके अलावा तो देखो हार्मोन चेंज होते हैं, बच्चे पेट में होने की वजह से भी ऐसा होता है, छोटी मोटी बहुत सारी होती हैं। और हमारी औरतों के मतलब कि क्या कहूँ, इतनी जिम्मेदारियां हम पर होती है ना, बच्चा गर्भ में पालना रहता है, हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से भी हम बीमार होते हैं। लेकिन मेन जो बीमारी है वो खासकर स्ट्रेच ही होती है ना। तो बस आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस अपना ख्याल रखें, खाने पर ध्यान दें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें, अच्छी चीज़ें सुने, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करता है, बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करता है। और पहले तो हमारे आसपास के लोगों से तुलना होती थी, तुलना भी एक बहुत बड़ी वजह है हमें बीमार करने की। तो सोशल मीडिया से थोड़ा कम कंपैरिजन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दिन रात सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तुलना आ ही जाती है कि उसकी लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है, पर हमारी लाइफ ऐसी नहीं है। लेकिन देखो, सबकी लाइफ अपनी अपनी लाइफ है, और जो सोशल मीडिया पर रियल में दिखता है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल ज़िंदगी में, है ना। पहले मैं भी इन चीज़ों का शिकार थी कि यार सबकी लाइफ कितनी मस्त चल रही है, पर हमारी लाइफ ऐसी है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो कोई भी खुश नहीं है, और ख़ासकर सोशल मीडिया से तो हमें अपनी तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो तुलना भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है हमारी बीमारी की। तो सबसे पहला तो मैं यही कहूँगी कि आप जितना हो सके स्ट्रेस को कम करें, दूसरा लोगों से तुलना को छोड़ दें, है ना। और तीसरा है लोगों की बातों को दिल पे लगाना बिल्कुल ही छोड़ दें। ऐसे ही कहते रहेंगे, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी राय है। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी पर करो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की, है ना। तो मैं भी यही कहूँगी कि सुनो सबकी, हाँ किसी की बातें अगर आजमाने लायक हैं तो ज़रूर से फॉलो करो, किसी की अच्छी बात है तो फॉलो करो, लेकिन आपको अगर कोई चीज़ तकलीफ दे रही है तो उसको इग्नोर ही करेंगे, और तो हमारे पास कोई। बाकी आप अपना ख्याल रखें, खाना टाइम पे खाएं, अपनी नींद को पूरा लें। बिल्कुल, नींद भी बहुत बड़ी वजह है हमें बीमार करने की, क्योंकि ये स्ट्रेस में आ जाता है। जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो नींद भी अपने आप कम हो जाती है। तो अपनी नींद को पूरी करें, स्ट्रेस लेवल कम करें। शायद मैंने बातें बहुत बार बोल दी हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे कहने का तरीका किस तरीके का है, पर कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपना ख्याल रखें और स्ट्रेस लेवल को कम से कम करें, सोशल मीडिया से तुलना भी कम करें। राम राम, बाय बाय।